अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा के माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी महानुभावों को पंचम विधानसभा वर्ष 2022 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति की भी कामना करता हूं। मुझे आशा है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम नए आयाम स्थापित कर सकें। पिछले वर्ष पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी त्रासदी देखी है। इस महामारी में कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। आज इस अवसर पर मैं उन सभी प्रदेशवासियों के परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्हें इस बीमारी के कारण पारिवारिक क्षति का सामना करना पड़ा। मैं इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर, डाक वॉरियर और सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों के प्राण बचाए। इस महामारी से लड़ाई में उत्तराखंड की जनता ने भी हमारी सरकार के कदम के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, चिकित्साओं की उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर 403 चिकित्सकों का चयन किया गया। दंत संवर्ग के अंतर्गत डेंटल हाइजीनिस्ट के 40 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत सोमेश्वर एवं जिला देहरादून के अंतर्गत रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100 शय्या युक्त अस्पताल में उच्चीकृत किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित एक्सरे टेक्नीशियन को उनका दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया गया है। नर्सिंग संवर्ग के अंतर्गत उपचारिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु अध्ययन प्रेषित किया गया है। आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा राज्य के स्वस्थ जनमानस को सुलभ एवं दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति उपलब्ध करा रही है। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए गए हैं। इंस्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालय वार्ड प्रतिभागिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखंड राज्य प्रथम स्थान पर है। 189 अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का संचालन क्रम किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 14 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें से जिला पौड़ी के पैठानी में व्यवसायिक महाविद्यालय तथा जिला हरिद्वार के मीठी बेरी में आदर्श महाविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश में अब स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत
विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से टैबलेट क्रय किए जाने हेतु धनराशि निर्गत की गई। सभी राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी 4G को क्रियान्वयन किया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उद्योगों की मांग एवं राज्य को ज्ञान आधारित हब के रूप में विकसित करने हेतु नवीन पाठ्यक्रम संचालित किए जाने प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑनलाइन रियल टाइम फोरम की स्थापना के साथ साथ छात्रों को डिजिटल पाठ्य सामग्री एवं छात्र अधिगम डैशबोर्ड यानी स्टूडेंट लर्निंग डैशबोर्ड का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षा में राज्य स्तरीय संपूर्ण पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त 10-10 छात्र छात्रियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। राज्य में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल में एक राजकीय आदर्श आवासीय संस्कृत विद्यालय प्रवेशिका से उत्तर मध्यमा तक खोले जाने प्रस्तावित हैं तथा राज्य के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। सरकार के प्रयासों से मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अधीन प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 2,56,000 बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध दिया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम गर्भवती महिला को प्रसव के समय प्रसूता एवं नवजात शिशु को आवश्यक सामग्री युक्त किट उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के बच्चों को 3,000 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जा रहा है। जिला देहरादून में निवासरत बालिका निकेतन की 6 तथा जिला अल्मोड़ा की 14 बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर नौकरी के माध्यम से पुनर्वसित किया गया है। राज्य में कुपोषण से मुक्ति हेतु बाल पलाश योजना संचालित की जा रही है। सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित पेंशन, छात्रवृत्ति एवं विवाह अनुदान योजनाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों, किसानों व परित्यक्त महिलाओं को ससमय पेंशन दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं समस्याओं के त्वरित निदान हेतु राज्य स्तर पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अधीन 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ग्रामों को आदर्श ग्राम हेतु चयनित किया गया है। राज्य में दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य में अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अधीन वित्तीय 2021-22 में 2,990 छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं की पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है।
जिला देहरादून के गुनियाल गांव में शौर्य स्थल यानी सैन्य धाम के निर्माण हेतु राज्य के शहीद सैनिकों के घर आंगन की मिट्टी को लाने हेतु शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कारों यथा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, उत्कृष्ट सेवा एवं विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित पदक धारकों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। राज्य में विगत 4 वर्षों में 98,442 हेक्टेयर में 7 करोड़ 86 लाख पौधों का रोपण किया गया। राज्य में लीसा विदोहन द्वारा प्रति वर्ष लगभग 1 लाख क्विंटल लीसे का विदोहन किया जाता है, जिससे लगभग 55 करोड़ राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ लगभग 12 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के वनावरण में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। औद्योगिक इकाइयों में कम प्रदूषणकारी ईंधन को प्रयुक्त किए जाने के उद्देश्य से एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी, एलएसएचएस यानी कि लो सल्फर हेवी स्टॉक, एचएसडी यानी हाई स्पीड डीजल, बायोगैस, बायोफ्यूल, कोल, वुड, फेरूल एवं आरडीएफ रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल को ईंधन के रूप में अनुमन्य किए गए हैं। प्रदूषणकारी ईंधन जैसे पेट कोक एवं फर्निश ऑयल का प्रयोग मार्च 2024 तक पूर्ण रूप से बंद किया जाना है। ई वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के क्रय किए जाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी में 38 स्थानों पर तथा राज्य में कुल 112 स्थानों पर नदियों एवं भूजल की जल गुणवत्ता का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक अंतक्रियाओं तथा पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभावों एवं अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के योगदान में के दृष्टिगत सकल पर्यावरणीय उत्पाद को परिभाषित कर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान हेतु सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था क्रम की गई है। पुरस्कार में नगद धनराशि एवं ब्रह्म कमल ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार, आजीविका एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अंतर्गत 76,969 पदों पर नियमित नियुक्तियां प्रदान की गई एवं 1,554 पदों का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रेषित किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं को आधुनिक व नई टेक्निक से कराए जाने की दृष्टि से ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कोविड-19 के पश्चात प्रदेश में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार की और प्रेरित करने के लिए उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है। समस्त सेवा योजना
कार्यालय एवं कैरियर काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के युवाओं एवं युवतियों को रोजगार सृजन हेतु मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अधीन ई रिक्शा खरीद हेतु 9% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण वितरित किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर 1510 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। रोजगार परक व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 24,398 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 6,501 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 9,616 युवाओं द्वारा स्वरोजगार अपनाया गया। राज्य के प्रत्येक जिले से 2 उत्पादनों को चिन्हित करते हुए उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने हेतु एक जनपद 2 उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है। छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9 सीमांत विकास खंडों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के अंतर्गत बौद्धिक संपदा भारत द्वारा राज्य के 7 उत्पादों यानी कमाऊं च्योरा ऑयल, मुंशियारी राजमा, उत्तराखंड का भोटिया धन, उत्तराखंड एपण, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद एवं उत्तराखंड थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किए गए हैं। राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में भारत का प्रदर्शन राज्य का प्रदर्शन टॉप इंप्रूवर की श्रेणी में रहा है और राज्य की रैंकिंग 19वें स्थान से 13वें स्थान पर आ गई है। राज्य द्वारा मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 संशोधित मेगा टेक्सटाइल नीति 2021 प्रख्यापित की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग से संबंधित दुधारू पशु गाय भैंस पालन, भेड़ बकरी पालन, कुक्कुट पालन, खच्चर पालन एवं सूकर पालन हेतु लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। बद्री नस्ल की गौ पशुओं के उन्नयन हेतु फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है तथा राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत कालसी में देसी नस्ल की गायों में ओवम पिकअप इन वेट्रोफलाइजेशन एंड फील्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर की स्थापना की गई है। पशुधन की मृत्यु से पशुपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाने हेतु पशुधन बीमा योजना संचालित की जा रही है। प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बाईबैक अनुबंध पर बकरियों क्रय कर उच्च गुणवत्ता का स्वच्छ हिमालयन गोट मीट बकरौ उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में
ग्राम स्तर पर गठित 4,244 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा 1,92,000 लीटर दूध प्रतिदिन औसत रूप से उपार्जन किया जा रहा है। मत्स्यिकी क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने हेतु रोजगार सृजित कर रहा है। ट्राउट फार्मिंग एवं ग्राम समाज के तालाबों के पुनरुद्धार हेतु विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उत्पादित मछलियों को उत्तरा फिश ब्रांड के अंतर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर विक्रय किया जा रहा है। मैदानी जनपदों में रेस्क्यूलेटरी तकनीक को विस्तारित करते हुए रेस्क्यूलेटरी सिस्टम एवं बायोफ्लॉप यूनिटों की स्थापना की जा रही है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना प्रारंभ की गई। उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन प्रदेश पुरस्कार से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इसी वर्ष राज्य को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी सर्वोत्तम फिल्म अनुकूल प्रदेश पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुरकंडा देवी रोपवे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वीरचंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गैर वाहन मद के लिए सब्सिडी की धनराशि में वृद्धि की गई है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत गंगोत्री जी एवं यमुनोत्री जी के विकास हेतु 54,36,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बद्रीनाथ जी के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम चरण में 246 करोड़ रुपए का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि CSR फंड के अंतर्गत वित्त पोषण किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। संस्कृति विभाग का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन एवं उनका सर्वांगीण विकास करना है। प्रदेश की ऐतिहासिक एवं पौराणिक लोक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु महत्वाकांक्षी योजना हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून को क्रियान्वित कराया जाना प्रस्तावित है। वीरांगना तीलू रोतेली के नाम पर उनके पैतृक जन्म स्थल बीरों खाल में उनके शौर्य एवं संघर्ष से जुड़े वर्णित घटनाओं को संग्रहित किए जाने हेतु संग्रहालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विगत वर्षों में गढ़वाल एवं कुमाऊं में आई आपदा से प्रभावित सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राहत कार्य किया गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS के सफल संचालन के क्रम में वर्ष 2020 में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के अंतर्गत चयनित मार्गों एवं स्थानों में हेली सेवा उपलब्ध कराने हेतु हेलीपोर्ट निर्माण की कार्रवाई प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा हेतु चार्टर हेली सेवाएं आरंभ की गई हैं। वर्ष 2017-18 से चार्टर हेली सेवाओं की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हुई है। राज्य में किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना संचालित है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अंतर्गत
पशुपालकों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को साइलेज एवं संपूर्ण मिश्रित पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग के अंतर्गत मुंशियारी राजमा के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त कर लिया गया है। लाल धान, वेरीनाग चाय, गहत, मंडुवा, जंगोरा, बुरांच जूस, काला भट्ट, छोलाई, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल तथा माल्टा के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हेतु कार्यवाही गतिमान है। राज्य में सुगंध तेलों के मूल्य संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 7 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। उत्तराखंड राज्य में पेराई सत्र 2021-22 हेतु गन्ना क्षेत्रफल 28,000 हेक्टेयर है, जिसे आगामी पेराई सत्र 2022-23 में 1 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। गन्ना कृषकों के हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2021-22 हेतु राज्य सरकार द्वारा गन्ना प्रजातियों के लिए 355 प्रति क्विंटल तथा सामान्य गन्ना प्रजातियों हेतु 345 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड योजना के अंतर्गत पेराई सत्र 2021-22 में राज्य के गन्ना कृषकों को अद्यावधिक 4 करोड़ 97 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। जलागम विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा भूमि, जल एवं वनस्पतियों का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबंधन करना है। उत्तराखंड बिक्री केंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना 2 के अंतर्गत राज्य ग्रामों के 66,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट 2 की 12 परियोजना स्वीकृत हुई हैं। लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना पीएम कुसुम के अंतर्गत किसानों के डीजल संचालित पंप सेटों को सोलर पंप सेटों में परिवर्तित किए जाने का कार्य गतिमान है। राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 7.142 लाख हेक्टेयर है, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल 3.231 लाख हेक्टेयर है एवं विगत 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्रफल में 0.089 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 136.60 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सोंग नदी पर सोंग पेयजल बांध योजना बनाई जानी प्रस्तावित है। राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल के पेयजल तथा सिंचाई के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। जल संवर्धन एवं संरक्षण के अंतर्गत जिला पौड़ी में लवाली झील के निर्माण की योजना निर्माण अधीन है। नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राज्य में लागू की गई। कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में लगभग 10 लाख परिवारों को 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह
प्रति राशन कार्ड सब्सिडाइज दरों पर वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत लगभग 23 लाख राशन कार्ड धारकों को अंत्योदय प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना को सब्सिडाइज दरों पर 2 किलोग्राम दाल प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा तथा महंगाई से राहत हेतु प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न यानी गेहूं एवं चावल निःशुल्क आवंटित किया गया है। ई खरीद पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों से ही धान एवं गेहूं का क्रय कर कृषकों के खाते में पीएफएमएस आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत व्यापारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं यथा रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण, सत्यापन आदि कार्य ऑनलाइन प्रारंभ कर लिया गया है। रबी खरीद सत्र 2021-22 राज्य सरकार द्वारा 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस अनुमेय किया गया। खरीफ खरीद सत्र 2021-22 में 83,512 कृषकों का पंजीकरण कर 10,55,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2024 तक क्रियाशील घरेलू जल संचयन FHTC दिया जाना प्रस्तावित है। जल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राज्य द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु वर्ष 2019-20 में कुल 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गंगा नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं जन सुविधा की दृष्टि से 22 स्नान घाट, 23 मोक्ष धामों तथा 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य का निर्माण किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी विद्युतीकृत ग्रामों का 100% विद्युतीकरण, 44 पोषकों का पृथकीकरण एवं 6,321 तोपों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। 5,747 करोड़ की लागत से लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का शिलान्यास तथा लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। विद्युत बिलों का भुगतान विद्युत बिल जारी करने के 10 दिन के अंदर ऑनलाइन भुगतान करने पर 1.25% तथा ऑफलाइन भुगतान करने पर 0.75% की छूट दी जा रही है। श्री केदारनाथ धाम जी को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2-3 MVA और 33-11 kV उच्च संस्थान को ऊर्जीकृत कर क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या का निवारण किया गया। प्रदेश के विकास खंडों में LED आधारित उपकरणों के निर्माण एवं प्रशिक्षण से स्वरोजगार अनुमेय किया जा रहा है। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 39,454 किलोमीटर मार्गों का रखरखाव किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत स्वीकृत श्री केदारनाथ जी धाम में 197 करोड़ एवं श्री बद्रीनाथ जी धाम में 263 करोड़ की लागत की कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य में ग्रीन भवन निर्माण को बढ़ावा दिए जाने हेतु ग्रीन
भवन निर्माण के प्रस्तावों को 0.5 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो निःशुल्क प्रदान किया जाना प्रावधानित किया गया है। मानचित्र शुल्क को कम किए जाने हेतु सब डिविजनल चार्ज को 5% से घटाकर 1% किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास शुल्क व अन्य शुल्कों को मैदानी क्षेत्रों के सापेक्ष लगभग 70% कम किया गया है। भवन निर्माण के मानकों के 25% शिथिलता दिए जाने के अधिकारों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को प्रदान किया गया है। राज्य में नजूल भूमि के प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति 2021 प्रस्थापित कर दी गई है। राज्य में 4000 से 10,000 वर्ग मीटर भू उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों की स्वीकृति का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को 10,101 से 50,000 वर्ग मीटर तक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को तथा 50,001 वर्ग मीटर से अधिक भू उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना अंतर्गत प्रदेश के 6 नगर निकायों हेतु 151 जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस पार्क की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें कि 88 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। शहरी विकास विभाग को वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत देहरादून शहर में दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम सदैव दून की स्थापना की गई है। शहरी फेरी व्यवस्थाओं को आसान ऋण सुविधा के द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का क्रियान्वयन राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में किया जा रहा है। स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाएं यथा ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर एवं रोड कटिंग को ऑनलाइन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वितीय फेज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्य 3073 के सापेक्ष 2732 आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में चिन्हित कुल 212 भूमिहीन परिवारों हेतु भूमि पट्टा आवंटन की कार्रवाई गतिमान है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में कुल 14,632 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें 12,758 का निस्तारण किया गया। राज्य पुलिस द्वारा 7,518 अभियुक्तों एवं 123 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी कर भारी मात्रा में संपत्ति बरामद की गई। प्रदेश भर में 632 साइबर अभियोग पंजीकृत किए गए। यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर 35 करोड़ 10 लाख की धनराशि वसूल की गई। निरुद्ध बंदियों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान यानी साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन जारी की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगजीतपुर, हरिद्वार, दिनेशपुर
एवं स्कॉट में अत्याधुनिक वेल्डिंग लैब की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग द्वारा संचालित ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत 18 ग्रोथ सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन में सहायता करने हेतु नई पहल के रूप में राज्य द्वारा आईफेड के वित्तीय सहयोग से 2 रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना क्रमशः जिला पौड़ी के कोटद्वार तथा जिला अल्मोड़ा के हवलबाग में की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 8 इंटरसेप्टर वाहन, 18 स्पीड रडार गन तथा 40 एल्कोमीटर आवंटित किए गए हैं। चारधाम एवं हेमकुंड साहब यात्रा के सुरक्षित एवं सुचारू रूप के संचालन के लिए हेलीपैड एवं हेलीड्रोम में सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021-22 में खनिजों से राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य कुल 750 करोड़ के सापेक्ष माह नवंबर 2021 तक कुल 218 करोड़ 80,53,176 का राजस्व अर्जित किया गया। राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय देहरादून में तथा प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज उधम सिंह नगर में स्थापित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी श्री मनोज सरकार द्वारा पैरा बैडमिंटन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्री सरकार को 50 लाख रुपए की नकद धनराशि से सम्मानित किया गया। सुश्री वंदना कटारिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की नकद धनराशि से सम्मानित किया है। श्री लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर कांस्य पदक अर्जित किया गया, जिस हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा श्री लक्ष्य सेन को 15 लाख रुपए की नकद धनराशि से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 यथा संशोधित लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021 एवं 2022-23 हेतु द्विवर्षीय आबकारी नीति निर्धारित की गई है। बाहरी प्रदेशों से शराब की तस्करी एवं अवैध शराब के व्यवसाय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू की जा रही है। राज्य संपत्ति विभाग द्वारा उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में नवीन भवन निर्माण का 35% निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जिला चमोली के भराड़ी सैन गैरसैन में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य हेतु विधानसभा भवन भराड़ी सैन के समीप पशुपालन विभाग के नियंत्रण अधीन 4 एकड़ भूमि को राज्य संपत्ति विभाग के पक्ष में हस्तांतरण हेतु लिए गए हैं। निर्णय के क्रम में कार्यवाही गतिमान है। राज्य में कोविड-19 के दृष्टिगत आम जनता को जागरूक कराने के लिए व्यापक प्रचार अभियान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल एवं आउटडोर मीडियम के माध्यम से नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। पत्रकारों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति लागू की गई है, जिसके तहत राज्य में शूटिंग हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है तथा शूटिंग हेतु अनुमति सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 महानुभावों को पुरस्कृत किया गया। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान परियोजना के अंतर्गत जिला तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर 133 केंद्र स्थापित कर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। अपनी सरकार के अंतर्गत नागरिक सेवाओं को नए रूप से प्रारंभ किया गया है और साथ ही उन्नति पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। सचिवालय की कार्य प्रणाली में दक्षता लाने के उद्देश्य से पत्रावलियों का संचालन ई ऑफिस के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS सॉफ्टवेयर लागू करने से सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच प्राप्त हुआ है। प्रदेश के पेंशनरों को पोस्ट इन्फो ऐप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी गई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GDP 2,27,421 करोड़ रुपए है। स्थायी भाव पर आर्थिक विकास दर 6.55% है और प्रचलित मूल्यों पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर राज्य के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1,76,744 रुपए। भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP की तर्ज पर राज्य के 16 सर्वाधिक पिछड़े विकास खंडों को आकांक्षी विकास खंडों के तौर पर अभिचिन्हित किया गया है ताकि ये विकास खंड भी विकसित विकास खंडों के समक्ष आ सकें। राजस्व वसूली हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट सिस्टम RCS तथा खतौनी में ऋण आवंटन हेतु लोन एंट्री सॉफ्टवेयर का पूरे प्रदेश में संचालन किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के सापेक्ष ड्रोन सर्वेक्षण की कार्रवाई में 7,363 ग्रामों में ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9,13,000 कृषकों को दिनांक 30 नवंबर 2021 तक 13,98,03 लाख की धनराशि हस्तांतरित की गई है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत 29 विभागों की 268 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए प्रोत्साहन नीति निर्गत की गई है। केंद्रीय जल आयोग से नदियों में बाढ़ आने की स्थिति में जनमानस को पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS स्थापित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में अब स्थापित किए जाने डॉपलर रडार का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। सुरकंडा एवं लैंसडाउन में भी डॉपलर रडार की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के माध्यम से संपादित होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्य पूर्ति हेतु विकास खंड तथा जिला स्तर पर कार्यदायी अधिकारी बनाए गए हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अंतर्गत भारतीय सरकार द्वारा ग्राम पंचायत दियाड़ी नौगाम उत्तरकाशी को वर्ष 2021 हेतु उत्कृष्ट पंचायत के रूप में चयनित किया गया है। ग्राम पंचायत बादामवाला
विकास नगर देहरादून को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में बाल हितैषी पुरस्कार के अंतर्गत चयनित किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 में 1598 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं 720 व्यक्तियों को निःशुल्क सलाह एवं परामर्श दिया गया। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत बाध्यकारियों एवं हितधारकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधा युक्त विशेष मोटर वाहन के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखंड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना शुरू की गई है। वाणिज्य न्यायालय अधिनियम 2015 के अंतर्गत समस्त कमाऊ मंडल में वादों के त्वरित निस्तारण हेतु हल्द्वानी जिला नैनीताल में एक वाणिज्य न्यायालय स्थापित किया गया। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार कराए जाने हेतु निर्मित ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। राज्य में स्थापित कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे महिला कर्मकारों को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृतों एवं उनके आश्रितों को वर्तमान में 30 औषधालय के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में निहित परिविधान अनुसार उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य कार्मिकों के आवंटन का कार्य भारत सरकार द्वारा गठित परामर्शीय समिति के स्तर से पूर्ण हो चुका है। समस्त क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य के नए आयाम स्थापित करने हेतु सरकार कृत्य संकल्प है। हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर एक सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की शुरुआत की जानी प्रस्तावित है। एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु उत्तराखंड ऑर्गेनिक ब्रांड बनाया जाएगा। चार धाम सर्किट में आने वाली सभी मंदिर और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। गढ़वाल के चार धाम परियोजना की तर्ज पर कमाऊ के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखड़ मंदिर माला मिशन की शुरुआत की जाएगी। मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप व्यवसायिक पहल की सहायता के लिए एक विशेष कोष गठित किया जाएगा। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G 5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना प्रारंभ की जाएगी। मैंने अपनी सरकार के विगत वर्ष में किए गए विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा। सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों
एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम रहे। प्रदेश में निवास करने वाले सभी धर्म, समुदाय और वर्ग के लोग परस्पर प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन यापन करें। आइए हम सब प्रयास करें कि उत्तराखंड का हर एक निवासी चिरंजीवी बने, हर महिला के सपनों को उड़ान मिले, युवा को रोजगार का संबल मिले, किसानों का मित्रवत कार्य हो एवं हम सब मिलकर आगे बढ़ते उत्तराखंड को उत्तरोत्तर आगे लेकर जाएं। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं।